हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा ना। ठीक है, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए डियर, फटाफट शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न संख्या 10। चलिए बिना लेट करते हुए, तो डियर प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है और बहुत ही आसान है। स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास में बने रहना है, 100% मजा आएगा। तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ प्रश्न। तो मैं ले चुका हूं अपने पास एक बुक क्लास 10। तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाली दो खंभे लगे हुए। ठीक है सर। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। चलिए ठीक है सर। और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैनुअली आपको क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच का जो दूरी है वो आपको ज्ञात करके बता देना है। तो स्क्रीन पे फिगर देख पा रहे हैं, मैं भी फिगर बना के आपको दिखाता हूं कि आप फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे बोला क्या है कि दो खंभे आमने सामने लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं कि ये हमारा एक पहला खंभा हो गया और ये हमारा दूसरा खंभा हो गया। दोनों खंभे की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, दोनों की समान है। चलिए सर, लेकिन बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उन्नयन कोण दोनों का अलग अलग दे रखा है और दोनों खंभे के बीच का जो दूरी है डियर, वो आप देख पा रहे हैं पूरे यहां से यहां तक दे रखा है 80 मीटर है। ठीक है सर, कितना है? 80 मीटर है। और क्या है, एक जो है, एक का खंभे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। थोड़ा इसको खड़ा बना देते हैं। ये कितना डिग्री का है? तो आप बोलेंगे कि सर ये 60 डिग्री का है। ठीक है सर। दूसरा खंभा जो है डियर, उसका है उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ठीक है सर। तो ये हमारा कुछ फिगर हो गया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है सर। इस तरीके से नामकरण कर दिए है। आप चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं और ये बचा हुआ वाला जो पॉइंट है जहां पे दोनों का मेल खा रहा है, उसका नाम ई दे देते हैं। तो फिगर समझ पाए? ऐसे एग्जाम में आपको ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए आप हम लोग फिगर को देखते हुए हम लोग प्रश्न को आराम आराम से बनाएंगे। भागना नहीं है, 100% आपको मजा आएगा। तो यहां पे लिखते हैं पहला नंबर में हल, जो आपको भी यही करना है। हल हल में लिखते हैं कि माना, क्या माना सर? माना ये कि ए बी और डी सी ये क्या है? दो लगे खंभे हैं। ये लगा हुआ दो खंभे, दो लगे समान खंभे हैं। समान ऊंचाई वाली खंभे है। ठीक है सर। तो ए बी और डीसी जो है दो लगे समान ऊंचाई वाली खंभे, दो लगा हुआ है तो दो लगे समान ऊंचाई वाली खंभे है, इसलिए हमने दो लगे लिख दिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है सर। आगे है तथा दो खंभों के बीच की दूरी बोलेंगे या तो चौड़ाई बोलेंगे। बीच की चौड़ाई आप लिख देंगे तो और बेटर हो। चौड़ाई यानी कि बीसी बराबर में 80 मीटर है। ठीक है सर। ये क्या है? 80 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख पा रहे हैं एक कोण, कुछ कोण भी हमारे पास है। उन्नयन कोण यहां पे लिख देते हैं। कोण ए ई बी बराबर में 60 डिग्री है। ठीक है सर। और देख पा रहे होंगे कि कोण डी ई सी बराबर में 30 डिग्री कोण है। राइट। तो जो डाटा हमारे पास था वो सारे के सारे हमने पुट कर दिया। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं यहां पे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज, आपको सर ये क्या है अभी बताते हैं। समकोण त्रिभुज, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे फिगर में तो आपको दो ट्रायंगल मिलेगा।
दो त्रिभुज है, एक एबीई है और डीसीई है, दो समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज का अलग अलग उन्नयन कोण आप देख पा रहे हैं। तो किसी दोनों में से कोई एक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहां से थोड़ा सा और एक चीज बताते हैं डियर। जैसे यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं टोटल बी से सी तक 80 मीटर हमें चौड़ाई दे रखा है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम 60 डिग्री कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये पी होगा, नीचे क्या होगा बी होगा, इसके सामने वाला ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा बी होगा। तो अगर हम यहां से सॉल्व करना चाहेंगे तो ना यहाँ कुछ पता है ना कुछ यहाँ पता है, ना यहाँ पता है ना यहाँ पता है, तो हम इसके लिए कुछ हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि बीई हमारे पास कितना है x है, x मीटर है, तो EC कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 80 माइनस x। ये अकेले x है तो 80 में से x को घटाएंगे तो बाकी जो बचेगा इसका मान निकल जाएगा, राइट। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए आगे हम लोग लेते हैं 60 डिग्री वाला को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी ई बी, ठीक है सर, ए बी ई बी। आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ये P है और ये B है। अभी हम निकालने का प्रयास क्या कर रहे हैं, x का मान, यानी कि नीचे वाला का मान, नीचे वाला क्या बोलते हैं B। तो B निकालने का प्रयास कर रहे हैं। P हमारे पास नहीं है, P को ऊपर रख लेते हैं, और B भी हमारे पास नहीं है। P बटा B किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये tan का होता है। कितना डिग्री का कोण ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का ले रहे हैं, ठीक है सर, अंडरस्टैंड। चलिए तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बोलेंगे कि सर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम आपको बताएंगे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना। अब P हमारे पास कुछ है क्या, नहीं, P हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब है कि AB भी हमारे पास नहीं है, ठीक है सर। और BE की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, x है। चलिए सर कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का मल्टीपल कर लेते हैं, क्रिया गुना कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे √3x बराबर में क्या हो जाएगा AB, राइट। तो हम या आप कोई भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि AB का मान हमारे पास अभी फिलहाल में क्या निकल आया है, √3x। ये कितना निकला है, AB बराबर क्या निकला है हमारा, √3x हमारा निकल के आया हुआ है। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे लेते हैं अगला ट्रायंगल की ओर। अब इसको समीकरण 1 अभी फिलहाल में रख लेते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहां पे समकोण त्रिभुज DCE में। अब यहां से सोल्व करते हैं समकोण त्रिभुज DCE में। तो समकोण त्रिभुज DCE में आप देख रहे हैं P बटा B अगर हम यहां पे ले लेते हैं, P बटा B ये किसका होता है, tan का होता है। अब कितना डिग्री का भी लेंगे हम लोग, 30 डिग्री की लेंगे। चलिए सर ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं tan 30 डिग्री है, ठीक है सर। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 बटा √3 होता है, ओके। बराबर है P का मान कितना है अभी, तो देखेंगे कि हमारे पास DC है, राइट। अब इसके लिए P का मान देखिए, ये AB था, इस वाला के लिए 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। चलिए अंडरस्टैंड, समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे DC हमारे पास नहीं है, ठीक है सर। B हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास 80 माइनस x है। चलिए सर अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीपल होगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीपल होगा। इसके साथ जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कर लिए, इसके साथ इधर से भी कर सकते हैं। अगर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस x हो जाएगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा, √3 DC हो जाएगा। अब एक स्टेप यहाँ पे और सोल्व कर लेते हैं। अगर हम DC को बाहर निकालेंगे तो ये जो हमारा दिख रहा है 80 माइनस x, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो DC बराबर क्या हो गया, 80 माइनस x बटे में √3, और यहाँ पे AB का मतलब AB का मान कितना हो गया, √3x हो गया। अब थोड़ा सा फिगर में और एक बार चलिए डियर, तो देखेंगे कि पहले क्या बोल रखा है कि दो लगे खंभे हैं और वो AB और DC ये दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, समान है। AB जितना बड़ा होगा उतना ही DC होगा, AB का जितनी ऊंचाई होगा उतना ही DC का भी ऊंचाई होगा। लेकिन क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AB और DC क्या दोनों समान दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। समान हमें करने की जरूरत है। हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए डियर, हमें चाहिए कि AB बराबर में DC होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए समान करते हैं।
तो ए बी का मान हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर √3x, और डीसी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 80 माइनस x है, बटे में कितना है, √3 है। चलिए सर, हमने यहां तक वैल्यू को पुट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ नहीं, एक मानते हैं और करते हैं दोनों का क्रॉस मल्टीपल। जब बीच में बराबर का साइन होता है डियर, तो एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल होता है, राइट। चलिए तो कर लेते हैं। तो ये इसके साथ गुना होगा, तो √3 और √3, तो 3 तिया कितना होगा, 9। ध्यान से समझेंगे, √3 और √3 को जब मल्टीपल करेंगे तो 9 होगा, 9 होगा, और ऊपर में रूट चढ़ा होगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 3 लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, आप बोलेंगे सर कैसे बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये इसके साथ गुना होगा डियर, तो क्या होगा, 80 माइनस x। चलिए सर ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा 3x। अब ये x जो है बराबर से इधर साइड में है, जब बराबर से इसको इधर साइड में लाएंगे, जो माइनस में होता है वो क्या चला जाता है, प्लस में हो जाता है, प्लस x बराबर ये 80 है, प्लस में इधर इसको इतना ही छोड़ देंगे, प्लस में है, प्लस में ही रह जाएगा। चलिए सर ठीक है। अगला स्टेप हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे 3x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 गो x और 1 गो x को जोड़ेंगे तो क्या x होगा, अब बोलेंगे कि सर 4 गो x होगा। तो सर यहाँ पे लिख लेते हैं 4x, ठीक है सर, बराबर क्या है, 80 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब x को बाहर निकालेंगे तो 80 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो x का मान क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 20 चौका 80। तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डियर, जैसे यहाँ पे हम x माने, तो x का मान कितना आया है, 20 आया है, ठीक है सर। और यहाँ पे कि इसका यहाँ से b और e का दूरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। e और c का मान कितना हो जाएगा, 80 में से 20 घटा देंगे, यानी कि x का मान तो 20 आया हुआ है, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि BE बराबर में 20 मीटर, ठीक है सर, 20 मीटर हो जाएगा। और EC बराबर कितना होगा, 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है सर। अगला स्टेप, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि BE बराबर 20 मीटर और EC बराबर में 60 मीटर। अब क्या बताना है, खंभे की ऊंचाई, यानी कि खंभे की ऊंचाई क्या होगा डियर, जो जिसका जो मतलब इस खंभे का जितना ऊंचाई होगा उतना ही इस खंभे का भी ऊंचाई होगा, क्योंकि दोनों खंभे का ऊंचाई क्या है, समान है। जितना ऊंचाई इसका होगा उतना इसका भी हो जाएगा। तो किसी एक का निकाल लेंगे तो दोनों का काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि AB के मान हमारा इस खंभे का क्या निकालने हैं, AB बराबर में 3x है। तो यहाँ पे लिखते हैं डियर, ध्यान समझेंगे, AB बराबर में √3x है, यानी कि √3 है, यहाँ पे गुना कर देंगे, x का मान कितना है, 20 है। अब इस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 20 √3 मीटर। ये AB हो गया, ये खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया। तो डियर आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, और मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और पहली बार अगर चैनल में आया है तो सब्सक्राइब करके जाएंगे और बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगता है। तो चलिए धन्यवाद।